जब ये सीधी आई तो उनसे जो है शारीरिक संबंध भी हुआ और उनको ये जानकारी नहीं थी। दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस आज खुद न्याय के लिए भटक रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे का इन दिनों एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और ऑडियो के साथ ही एक युवती के द्वारा पूर्व में सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत पत्र भी दिया गया था और भागवत प्रसाद पांडे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन सीधी पुलिस से युवती को न्याय नहीं मिला तो युवती के द्वारा रीवा एडीजी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई गई, जिस पर एडीजी के निर्देश पर महिला थाने में 0 पर 376 की कायमी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के खिलाफ हो गई। मामला दर्ज होने के बाद अब तरह तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आने लगी हैं। किसी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो युवती है जिसके द्वारा सूबेदार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है वह पूरी तरह से फ्रॉड है, जालसाज है। उसके द्वारा पूर्व में भी कई लोगों के साथ ऐसा कृत्य किया जा चुका है। वहीं युवती के द्वारा यह बोला जा रहा है कि पहले इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और पहले सूबेदार के द्वारा यह नहीं बताया गया था कि वह शादीशुदा है और जब युवती को इस बात का पता चला कि वह शादीशुदा है तब युवती के द्वारा यह बोला जाने लगा कि आपके द्वारा धोखा दिया गया है, अब आप या तो खुद शादी करिए या तो अपने भाई से शादी करवा दीजिए। जिस पर सूबेदार पूरी तरह से मुकर गए और यह बोल दिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। युवती के द्वारा पहले कई दिनों से सीधी पुलिस के चक्कर लगाए गए और आवेदन लेकर जगह जगह यहां तक कि सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आवेदन दिया गया और पूरी बात बताई गई। सीधी पुलिस के द्वारा यह बोला गया कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही करेंगे और आगे का मामला दर्ज करेंगे। लेकिन युवती रीवा एडीजी कार्यालय पहुंच आई और एडीजी कार्यालय में आकर पूरी बात बताई और कई सारे ऑडियो भी पेश किए। ऑडियो के आधार पर पुलिस को यह साक्ष्य मिल गए कि सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे और युवती के बीच में आपस में बातचीत होती थी, जिस कारण से रीवा के महिला थाने में 0 पर कायमी कर ली गई। कायमी करने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट सीधी पुलिस को भेज दिया गया है और सीधी पुलिस से यह बोला गया है कि जांच की जाए। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही करने की बात पुलिस के द्वारा बोली जा रही है। वहीं रीवा एएसपी अनिल सोनकर के द्वारा बताया गया कि विगत दिनों एक युवती रीवा आई थी और उसके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया और यह बोला गया कि उसके साथ सीधी जिले में पदस्थ सूबेदार के द्वारा इस तरह से कृत्य किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस पहले 0 पर कायमी कर ली है। इसके बाद अब जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कायमी की जाएगी और आगे का मामला दर्ज किया जाएगा। एक महिला ने सीधी के सूबेदार के खिलाफ जो है शिकायत की है कि कोविड के समय उनका मोबाइल के माध्यम से संपर्क हुआ था और ये संबंध जो है लगातार बढ़ता रहा और उसी में ये सीधी आई। महिला जो है मुंबई से संबंधित है कि मुंबई में रहने वाली हैं और जब ये सीधी आई तो उनसे जो है शारीरिक संबंध भी हुआ और उनको ये जानकारी नहीं थी कि वो विवाहित हैं, ये आरोप है उनका। और उसके बाद लगातार वो वहीं रही, 3 साल से उनके संपर्क में रही और शादी से जब आनाकानी किए तो उनको पता चला कि ये सूबेदार विवाहित है। इस बात को लेकर के उन्हें शिकायत की। शिकायत पर महिला थाना रीवा में 0 पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। युवती के संबंध में बताया गया कि युवती मुंबई से ताल्लुक रखती है
और युवती सीधी आई हुई थी कोरोना काल के समय। कोरोना काल का समय आप लोगों को याद होगा, जब घर से अपने कोई बाहर नहीं निकल रहा था। कोरोना काल के समय पुलिस बाहर थी और इसी का फायदा सीधी जिले में पदस्थ सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे को मिला। भागवत प्रसाद पांडे के द्वारा अक्सर फेसबुक लाइव आकर और सोशल मीडिया के अन्य कई प्लेटफार्मों पर आकर वह लाइव चलाते थे, लोगों का चालान करते थे, लोगों की मदद करते थे और अपने एक अलग अंदाज की वजह से जाने जाते थे। उनका कई डायलॉग भी सोशल मीडिया पर फेमस है कि आओ यार बातें करते हैं चार, ऐसे करके ना जाने कई उनके डायलॉग सोशल मीडिया पर फेमस हैं। लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के समय यातायात में पदस्थ सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे सोशल मीडिया और फेसबुक के स्टार बन गए, जिस कारण से यह उन दिनों सुर्खियों में रहा करते थे। इसी दौरान युवती से भी भागवत प्रसाद पांडे की मुलाकात हो गई। इन दोनों के बीच मुलाकात हुई, इन दोनों की आपस में बातचीत चलने लगी। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह तो जांच का विषय बना हुआ है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या हुआ इन दोनों के बीच में। लेकिन युवती के द्वारा साफ तौर पर यह बताया गया कि पहले सूबेदार के द्वारा यह बोला गया था कि वह बैचलर है, उनकी शादी नहीं हुई है, और जब युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुके तब इसके बाद यह बोलते हैं कि वह अब शादीशुदा है, जिस कारण से एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें युवती के द्वारा यह बोला जा रहा है कि अगर आप शादी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने भाई के साथ ही शादी करवा दीजिए। लेकिन भागवत प्रसाद पांडे के द्वारा यह बोल दिया जाता है कि भाई उनका लव मैरिज करना चाहता है और 2 साल से ही शादी सेट करके रखा हुआ है। ऐसे ना जाने कई सारे ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे और ये ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। इस ऑडियो की अभी तक किसी प्रकार से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह बताया जाता है कि यह ऑडियो उस युवती का और सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे का है, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा 0 पर कायमी की गई है। अभी तक हम लोग युवती के बारे में बात की और युवती के बारे में जाने। अब एक नजर डाल लेते हैं सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पर। सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के द्वारा सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर और मीडिया के सामने आकर यह बोला गया कि वह लड़की पूरी तरह से जालसाज है। उसके द्वारा पूर्व में पैसे की डिमांड की गई थी और पैसे ना मिलने पर उसके द्वारा यह धमकी दी गई थी कि वह किसी न किसी मामले में फंसा देगी, जो कि अब वह कर रही है। पूर्व में सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे की पत्नी के द्वारा एक आवेदन भी दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि युवती घर पर आती है, ब्लैकमेल करती है और पैसे की डिमांड करती है। यही आवेदन था जिस कारण से सीधी पुलिस अभी तक मामला दर्ज नहीं की थी। सीधी पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि युवती पूरी तरह से जालसाज है, क्योंकि भागवत प्रसाद पांडे साफ तौर पर यह कहते हैं कि पूर्व में वो कई लोगों को फंसा चुकी है ऐसे ही अपने जाल में लाकर। अब सच क्या है सच क्या नहीं है यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन जिस तरह से इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है, इससे तो यह कहा जा सकता है कि सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे और शिकायत करने पहुंची युवती के बीच में बातचीत होती थी। और बातचीत ऐसी एकाएक ऐसे ऑडियो सामने आए हैं जिनमें सूबेदार के द्वारा यह बोला जा रहा है कि कहाँ हो, मैं अभी थाने पे आया हूं, ऐसे करके कई सारे ऑडियो सामने आए हैं। खैर धीरे धीरे ऑडियो अभी सामने आ रहे हैं और जहां तक लग रहा है प्रेम प्रसंग से यह अगर मामला जुड़ा हुआ है तो अभी ना जाने कितने ऑडियो सामने आएंगे। सोशल मीडिया पर कई तरह से बातें चल रही हैं। कुछ लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि भागवत प्रसाद पांडे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि युवती न्याय की गुहार लगा रही है और युवती की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अभी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे और शिकायत करने पहुंची युवती, इन दो में से किसी को सही या गलत कहना पूरी तरह से गलत होगा,
क्योंकि रीवा पुलिस के द्वारा तो 0 पर कायमी कर ली गई है, सीधी पुलिस को भेज दिया गया है पूरा रिकॉर्ड और सीधी पुलिस अब विवेचना करेगी। तब तक हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार पुलिस जांच रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि युवती के द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए हैं और उधर दूसरी तरफ सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के द्वारा भी युवती पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और यह बोला जा रहा है कि युवती पूरी तरह से फर्जी है, ब्लैकमेल कर रही है, ब्लैकमेलर है, जालसाज है। जबकि युवती के द्वारा बोला जा रहा है कि शादी का झांसा दिया गया था और शादी नहीं की गई, बाद में उसे पता चला कि यह शादीशुदा हैं, जिस कारण से अब वह शादी के लिए जब दबाव बनाई तो इनके द्वारा बोला गया कि मार डालूंगा, गला दबा दूंगा, कई ऐसे आरोप करके युवती के द्वारा लगाया गया है। जबकि इन आरोपों को भागवत प्रसाद सीधा सीधा झूठा बता रहे हैं। यहाँ तक कि भागवत प्रसाद पांडे के द्वारा यह भी बोला गया कि यह बहुत बड़ा स्कैम है, इसके साथ बहुत से प्रेस वाले भी जुड़े हुए हैं और कौन किसे फंसा रहा है यह सबूत दे चुके हैं सीधी पुलिस को। बड़ा सवाल तो यह बनता है कि जब सूबेदार के द्वारा सीधी पुलिस को सबूत दिया जा चुका है तो फिर अभी तक पुलिस के द्वारा उन सबूतों को प्रेस के माध्यम से पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि यहाँ पर बात सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे की हो रही है। भागवत प्रसाद सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सी फैन फॉलोइंग है, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है, उस सच को भी सामने लाया जाए। हालांकि देखना इसमें यह दिलचस्प होगा कि कब तक में रीवा और सीधी पुलिस की जांच पूरी होती है और कब तक में सच सामने आता है। क्या सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे सही हैं या फिर शिकायत करने पहुंची युवती सही है? इनमें से कौन गलत है और कौन सही है, जांच रिपोर्ट कब तक में आती है, यह सबसे बड़ा सवाल बनता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।